अस्सलामुअलैकुम, ये मैंने क्विज़ ऐप बनाई है। अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट बटन शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट बटन शो हो रहा है। जब इस पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है। कब जब तक मैं किसी पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक मेरा नेक्स्ट बटन शो नहीं होगा। तो ऐसे ही जब मैं सबको कोई भी क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहता हूँ तो ऐसे आपको शो करने के लिए वो भी देखना कि जब मेरे कंप्लीट होंगे तो लास्ट में मेरे को शो करेगा कि आपका 10 में से कितने स्कोर आए हैं, मतलब कितना सही है। वो स्कोर शो कर रहा है। जब मैं प्ले अगेन पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से शो लग जाएगा। तो देखना, ये जो पेज है ना, ये रिलोड नहीं होगा। अगर मैं प्ले अगेन भी करूँगा, तो वो प्ले अगेन किया ना, पेज रिलोड होगा ना, कुछ हुआ ना, सिलेक्ट कर आंसर करते हुए पेज रिलोड हो रहा था। तो ये नया रिएक्ट ऊपर बनाया है। तो इसका अब मैं पोर्ट समझते हैं। जैसे मैंने app.jsx की सिर्फ एक ही फाइल रखी है। और सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, गेट वैल्यू यूज स्टेट। अच्छा, ये यूज स्टेट कहाँ से आ रही है? ये मैंने एक एपीआई बनाई है, और एपीआई के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है। और ये मैंने एक उसमें मैंने नाम रखी है गेट डेटा फ्रॉम एपीआई, मतलब डेटा एपीआई से आ रहा है। अच्छा, फेच मैंने किया है, ये डेटा मैंने कि लिंक उठाया एपीआई का, उसके ना डॉट देन करके इसको मैंने जेसन फॉर्म में चेंज करवा लिया। और डॉट देन करके इसको मैंने डेटा जो है इसको मैंने कंसोल में भी चेक करवा दिया। और मैंने सेट गेट वैल्यू के अंदर मैंने इसको यूज स्टेट के अंदर सेव करवा लिया। बाय डिफ़ॉल्ट तो मतलब गेट जो वैल्यू होगी वो अरे मतलब एम्प्टी होगी, और सेट गेट वैल्यू से वो फिल हो जाएगी। और सेट गेट वैल्यू के अंदर आ रहा है मेरा डेटा, मतलब जो एपीआई से मेरा डेटा आ रहा है। इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई है, और उस कंडीशन मैंने लगाई है कि जब तक मेरा डेटा, मतलब गेट वैल्यू जो है उसकी लेंथ ज़ीरो ना हो जाए, मतलब खाली से वो जब तक भर ना जाए ना, तब तक उसको एक लोडर शो करो। और लोडर की मैंने इमेज डाली है भाई यहाँ पे। इमेज क्या है ये देखो, जब मैं रिलोड कर रहा हूँ तो जो सेकंड्स के लिए बेसिक आ रही है, ये मैंने एक गिफ्ट डाला है, गिफ्ट ऑनलाइन मैंने उठाई, इसकी लिस्ट डाली है भाई यहाँ पे। जब तक डेटा मेरा लोड नहीं होगा तब तक मेरे को ये इमेज क्या मेरे को ये लोडिंग शो करता रहेगा। देखो, कि मैं इसकी कंडीशन में लगाई जब तक उसकी लेंथ फिल ना हो जाए। और एक गेट वैल्यू क्या है? एक गेट वैल्यू है जो हमारा डेटा आ रहा है एपीआई से। मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है अभी जो आपको मैंने दिखाया था, आपसी रकम मैं दिखाऊँ तो गेट वैल्यू, और ये फंक्शन कहाँ पर आ रहा है? ये सेट के गेट वैल्यू हो रही है मेरा डेटा, सही है। और इसके बाद फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने किया है हैंडल सिलेक्ट आंसर। सिलेक्ट आंसर के अंदर जो ए एन आ रहा है, आंसर जो आ रहा है ये मेरा आ रहा है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना आंसर, वो आ रहा है। ऐसी जो हैंडल सिलेक्ट आंसर है ये मेरा तब सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये शफल आंसर हो रहा है। अच्छा, ये जो मैं अगर आपको उसके अंदर जाऊँ, वो इस पर अंदर कंसोल करके मैं आपको दिखाऊँ, जब कंसोल मैंने किया इसके अंदर मेरे को अरे मिल रही है। अच्छा, फर्स्ट अरे पे मेरे को ये मिल रहा है, और फर्स्ट अरे के अंदर मेरे को इनकरेक्ट आंसर भी मिल रहा है, और अलग से मेरे को मिल रहा है करेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर मेरे को अलग अलग मिल रहे हैं। इनकरेक्ट के अंदर मेरे तीन मतलब के गलत आंसर है, और करेक्ट आंसर के अंदर सिर्फ एक करेक्ट आंसर है। तो इसको मैंने को शफल करवाना पड़ेगा, मतलब तीनों को एक उसमें ला के शफल करवाना पड़ेगा। और उसका जो क्वेश्चन है वो मेरे को मिल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट आइडिया के अंदर क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है उसके अंदर मेरे को क्वेश्चन मिल रहा है, सही है। और मैंने यहाँ पे क्या काम किया है? मैंने ये काम किया है कि अच्छा, हमें जो यूज़ इफेक्ट हमारा ये काम करता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें फर्स्ट टाइम एक ही बारी के लिए चलाना हो ना, तो उसको हम यूज़ इफेक्ट के अंदर रख देते हैं। अच्छा, अब जो मैंने ये फंक्शन बनाया था गेट फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम एपीआई, अब ये क्या मैं बार बार तो नहीं मंगवाऊंगा ना। जब मेरी वेबसाइट लोड होगी, मतलब जो ओपन होगी, तो खाली एक ही बारी मेरे को डेटा चाहिए होगा। तो मैंने इसको एक ही बारी चलाकर इसको मैंने रख दिया है यूज़ इफेक्ट के अंदर, इसको फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैंने ये सारा डेटा मैंने इसके अंदर रखा हुआ है ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर, यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ, या तो मैं फंक्शन बाहर बना के इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर रखूँ, तो काम मेरा हो सेम ही काम होगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था क्या, हैंडल आंसर जो है ना, ये मेरा इंडेक्स को चेक कर रहा है कि हर इंडेक्स के अंदर अगर गेट वैल्यू जो है ना, गेट वैल्यू मैंने आपको बताया था, गेट वैल्यू क्या आ रही है, जो हम केबीआई से आ रही है, सही है ना। तो मैंने अब जो हैंडल वो है हैंडल सेलेक्ट आंसर। तो जब इस
की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है ये यहाँ पर, यहाँ मिल रही है मेरे को उसकी वैल्यू। वैल्यू ये कहाँ से आ रही है, ये शफल जो मैंने वो तीनों आंसर जब मैंने बताया ना, उसको मैंने शफल आंसर करवाया पहले। और शफल आंसर मैंने कहाँ करवाया, अभी आपको एक मिनट दिखाऊँ। इसको मैंने शफल करवाया है गेट वैल्यू, और ये देखो मैंने शफल करवाया है। मैंने क्या करा है, गेट वैल्यू, जो वैल्यू मेरे को मिल रही है इसकी डॉट लेंथ अगर ये हो और 0 हो और बराबर और इससे छोटी हो, इंडेक्स से छोटी, इंडेक्स मैंने दिया हुआ है, इंडेक्स मैंने दिया हुआ है 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखो अगर मैं आपको देखो इंडेक्स क्या मैंने दी है, उसमें मैंने दी है 0। और कहाँ दिया ये रहा, ये सब कहना देखिए, इसकी भी एक ही बारी चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। इसको मैं तभी मैंने ये सब के अंदर रखा हुआ है। लेट ट्रू आंसर मतलब गेट वैल्यू इंडेक्स डॉट प्रोडक्ट आंसर, मतलब कि इंडेक्स की प्रोडक्ट आंसर पकड़ ली इसने। और फॉल्स आंसर का मैंने मतलब इसमें जो इनकरेक्ट आंसर है वो इसने यहाँ पे गेट कर लिया। इसके बाद मैंने इन दोनों को एक फॉल्स आंसर के अरे में रख दिया। ये फॉल्स आंसर जैसे डॉट 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 मतलब कि इसके अंदर जो पुराना डेटा जितना भी वो सारा इसके अंदर आ जाए। इसको मेरा इसका नाम मेरा जहन से भूल गया, लेकिन आपका काम समझ के हो गए। और ट्रू आंसर यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। और मैंने क्या किया, सेट शफल आंसर जो मेरा यूज सेट बनाई गई है, और इसके अंदर पोल आंसर डॉट फोर्ट, और फंक्शन मैंने बनाया मैथ डॉट रैंडम 0 - 0.5। ये है, ये हमारा शफल कर रहा है, सही है। अब ये शफल कर रहा है, तो अगर मैं नीचे आऊँ हैंडल के अंदर, और ये कब कहाँ से मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मैं हैंडल, देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, इस जो मैंने एक वैल्यू के नाम उसको मैंने ऐसे बुलवा लिए, और उससे आंसर का वैल्यू हो, तो आंसर इसका अगर वैल्यू हो तो इस करेक्ट आंसर को ब्लू कर देना, वो सही है, इसको ब्लू कर देना। अच्छी मैंने ऐसे उसको ले दिया हुआ है। तो अगर मैं वापस से जाऊँ पर मैंने अब वो कि मैंने था, मैंने किया अगर ये तो इसका दो आंसर जो अगर मतलब इस पर क्लिक मैंने कि क्लिक हो, तो इसकी जो अगर एक करेक्ट आंसर हो ना, तो इसको क्या कर दो, सेट इस करेक्ट आंसर को कर दो ट्रू। और ये सेट स्कोर है ना, इसको प्रेफ एक मैंने फंक्शन का नाम दिया, अगर कोई भी नाम दे सकते हो पैरामीटर कोई भी, तो इसका मैंने दे दूँ प्लस। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ तो स्कोर का आपको ये नज़र आ रहा है, स्कोर बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 है, तो जब उस पर क्लिक होगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जो मैंने उसको बटा वो लगाया है ना, ये हैंडल सिलेक्ट आंसर, ये हैंडल सिलेक्ट आंसर ये है, ये जो पेमेंट हैंडल सिलेक्ट आंसर मैंने इन आंसर्स के ऊपर लगाया भाई, जो सिलेक्ट हो रहा है ना ये, इसको मैं हैंडल सिलेक्ट आंसर लगाया हुआ है। मतलब अगर ये मैच हो जाए करेक्ट आंसर के, तो इसका स्कोर बढ़ा दो, और इसके अंदर ट्रू का वो मेरे को सेंड कर दूँ उसके अंदर, सही है। इसके बाद फिर मैंने जो डेटा था ना, गेट डेटा, इसको मैंने यहाँ पे जाके क्या करा हुआ है, मैंने एक शफल आंसर का मैंने डॉट मैप दिया हुआ। अच्छा, इससे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, ये मैंने दिया था गेट वैल्यू इंडेक्स डॉट क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, मतलब ये मेरा क्वेश्चन प्रिंट कर रहा है, ये कहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट कर रहा है। और जो शफल आंसर का मैंने वो दिया था ना, वो शफल आंसर जो है ना, इसे डॉट मैप करके इसकी जो मैंने 2 पैरामीटर पास करा है, एक वैल्यू के नाम से पैरामीटर पास करा है, और आई के अंदर इंडेक्स मिल रहा होता है हमें। तो अच्छा, जो हम बटन रखते हैं ना, इसके अंदर हमें एक की देनी पड़ती है, अगर की नहीं देते ना तो हमें एरर आ रहा होता है। तो अभी हम एक स्पेशल चीज़ पास कराते हैं, तो स्पेशल इसके अंदर फिलहाल इंडेक्स है, क्योंकि हर उसका इंडेक्स चेंज होगा ना, तभी हमने इसके अंदर एक इंडेक्स पास कराया है। तो ऑन क्लिक मैंने किया, इसका फंक्शन मैंने कॉल करा है हैंडल सेलेक्ट आंसर, जो मैंने अभी ऊपर काम हो रहा था हैंडल सेलेक्ट आंसर का, इसके अंदर मैंने वैल्यू पास करा दी, और इसके अंदर मैंने दे दिया सिलेक्ट आंसर अगर बराबर हो इस करेक्ट आंसर के तो ब्लू कर दो, और बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको ब्लू कर दो। अगर रॉन्ग तो खाली इस चीज़ मैंने ये दिए कि पता लगे कि भाई इसके ऊपर क्लिक हो गया है, क्लिक हुआ नहीं हुआ तो इसको हमने चेक करवाने के लिए मैंने दिया है, सही है। इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट बटन बनाया है ये। अच्छा, नेक्स्ट बटन मैंने सिलेक्ट आंसर का दिया है। अच्छा, ये जो मैंने ये जो हम ब्रैकेट देते हैं ना, इसका मतलब हमने जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं। तो ऊपर जाऊँ, मैंने क्या दिया था यहाँ पे दिया मैंने सिलेक्ट आंसर, ऊपर क्या है मैंने ये पास करवाया था सिलेक्ट आंसर के, ये बाय डिफ़ॉल्ट नल है। तो और नीचे मैंने बोला है कि अगर
फंक्शन के अंदर सेलेक्ट आंसर सेलेक्ट हो तभी ये बटन शो करना, वरना नहीं करना है। तो जब ये क्लिक जब ये इधर आएगा तो फिर क्या मेरे को बटन शो होगा ऑन क्लिक का। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जब तक मैं नेक्स्ट करूँगा ना, और जब तक मैं किसी पे क्लिक नहीं कर रहा तब तक मेरा बटन शो नहीं हो रहा। तो मैंने वो कैसे है कि ये सिलेक्ट आंसर का उसमें हो रहा है। तो मैंने एक नेक्स्ट बटन के अंदर मैंने क्या पास करवाया, नेक्स्ट बीटीएन तो मैंने पास करवाया। और ऊपर में जाऊँ, नेक्स्ट बीटीएन, जो नेक्स्ट बीटीएन है ना, ये रहा नेक्स्ट बीटीएन। जो नेक्स्ट बटन है ना, जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक हो तो इसको क्या करो, जो सेट इंडेक्स है ना, इंडेक्स के अंदर इसको प्रेस कर दो 1, और इस सिलेक्ट आंसर उसको भी नल कर दो, मतलब वापसी से इसको खाली कर दो। और जो इस करेक्ट आंसर है ना उसको फिर से खाली कर दो। सही है। और ये मैंने कहा एक जो चीज़ है ना, ये मैंने इस सेट के अंदर मैंने इसको पास करवाया, पहले से पास करवाया हुआ है। और जब स्कोर इसका पढ़ता रहेगा, और जो मैंने लास्ट में जब मेरा आंसर एंड हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे देखो स्कोर का मैंने देखो ये यहाँ पे इसको पास करवाया है कि जब हमारे कई सारे काम ख़त्म हो जाएगा तो तुम बटन जो है ना, देखो इसका सेट इंडेक्स 0 करा किया हुआ है। और ये क्लास नेम ये आ रहा है एक मिनट, जिसको थोड़ा सा मैं देता हूँ। देखो इसकी कंडीशन मैंने एक लगाई है, अगर इंडेक्स जो है ना, जो हमारा इंडेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट 0, जब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो इंडेक्स ही वर्ड पर रहेगा। तो इंडेक्स के अंदर जो है, अगर गेट वैल्यू जो हमारे मतलब डेटा आ रहा है तो उसकी API से अगर इसकी लेंथ के बराबर हो जाए इसका इंडेक्स, तो रिटर्न कर दो इसको वो इज़ कम्प्लीटेड, और योर स्कोर जो है ना स्कोर शो करवा दो, और गेट वैल्यू डॉट लेंथ के, जैसे कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है स्कोर और गेट वैल्यू डॉट लेंथ। और जैसे जब हमारी ये ख़त्म हो जाएगा, देखो ये देखो मेरा ये एक मिनट मेरा ये ख़त्म हुआ, तो मेरे को क्या आ रहा है 2 कम्प्लीटेड। और जो 5 है मतलब 5 आंसर मेरे सही है और 10 आंसर मेरे गलत है। वो मतलब 10 आंसर में से सॉरी मेरे 5 आंसर सही हैं, टोटल 10 आंसर थे। तो जो मेरा ये हुआ, इसके अंदर मैंने एक बटन लगा दिया, बटन को मैंने नाम दे दिया प्ले अगेन। इसको मैंने हमारे स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है, टेलविन का इस्तेमाल किया मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर। ऐसे जब मैंने एक बटन लगाया इसके अंदर, मैंने बटन की मैंने दी है प्ले अगेन, यानी जब इस बटन पर क्लिक हो ना तो इसने काम ये किया है कि सेट इंडेक्स को ना 0 कर दो, और जो सेट स्कोर है ना इसको भी 0 कर दो। मतलब जब दोनों चीज़ 0 हो जाएंगी तो हमारा पेज वापस से रिलोड हो जाएगा। जब इंडेक्स 0 होगा तो हमारा मतलब कि पेज वापसी आ गया, सब पेज रिलोड नहीं हो रहा, हमारा शुरू से लग रहा है। जैसे मैं प्लगइन पर क्लिक करूँ तो देखो पेज रिलोड नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स भी 0 हो गई और स्कोर भी 0 हो गई। जब इंडेक्स 0 हुआ है तो हमारा शुरू से लग जाएगा ना। तो समझ नहीं कि हमने इस वक्त क्या किया है। अब तो इस कोड को अगर आप खुद से थोड़ा नॉलेज लगा के समझोगे समझ में आएगा। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, हर बिगिनर के लिए मुश्किल होती है, वो मेरे को भी थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन आप उसके अंदर कुछ 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, इतना मुश्किल वाला कोई काम नहीं, आप भी बना लोगे आराम से।